दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म के अंदर क्यूरीज टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में विस्तार से डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूरीज टेम्परेचर है। यदि आपने उस वीडियो को डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वीडियो आप नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग गर्म करना शुरू कर दें, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दें, इंक्रीज करा दें, तो उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा वो डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, और एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो रहेंगे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के जैसा बिहेव्स करने लगेगा। ठीक है, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। आइए डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिख क्या रहा है कि द टेम्परेचर बिलो विच ए मैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव्स लाइक ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एबव विच, यानी कि उस टेम्परेचर के ऊपर इट बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फील आया, फील नहीं आया? देखिए बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल आप लीजिए जो रहेगा आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको आप क्या कीजिए, हीट कीजिए। क्या कीजिए? हीट कीजिए। अब ये हीट करेंगे, ये फेरो था, तो हीट करने के बाद एक निश्चित टेम्परेचर आएगा जहां पर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव्स करने लगेगा, और फिर से इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो फिर से ये कहां पहुंच जाएगा? फेरो में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर, तो एक यहाँ पर एक टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर के नीचे ये फेरो रहेगा और उस टेम्परेचर के ऊपर वो पारा बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूरीज टेम्परेचर, जिसको हम लोग टीसी या डायरेक्ट हम लोग सी से भी डिनोट कर सकते हैं, या टीसी ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि TC4 यानी कि क्यूरीज टेम्परेचर फॉर आयरन, इसके लिए देखिए 770 डिग्री सेल्सियस है, और क्यूरीज टेम्परेचर निकेल का जो होता है वो 358 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर इसका एक सटीक और स्मॉल डेफिनेशन का बात करें तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बोलता है क्यूरीज टेम्परेचर का डेफिनेशन कि द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो रहेगा वो बिहेव्स एज ए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के जैसा बिहेव करने लगेगा, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्या कहते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C या TC या TC। देखिए इसका यहाँ पर आप लिख सकते हैं TC या C, ये बराबर होता है N मैग्नेटिक मोमेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू नॉट और अपोन में है, बटा में है 3K। ठीक है, तो ये आप क्यूरीज टेम्परेचर के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।